So, good morning everyone. So, we were doing chemical properties of haloalkanes. Haloalkanes की most of the reaction हमारी complete हो गई थी. We were doing nucleophilic substitution reaction. तो जितनी भी reactions अभी तक आपने की है कल, तो वो सारी थी क्या? Nucleophilic substitution reaction. अब nucleophilic substitution reaction जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने आपको बताया था कि ये आपका हैलोअल्केन्स है. ये ग्रुप भी आपका न्यूक्लियोफाइल है. आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं? न्यूक्लियस लविंग, मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग. तो ऑब्वियस है कि उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा. तो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल. तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल किसी रिएक्शन में अटैक करता है और जो उसके साथ अटैच न्यूक्लियोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट करके उसका प्लेस लेता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी थी कल हमने कर ली. अब ये रिएक्शन होती कैसे हैं? तो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दो मैकेनिज्म को फॉलो करती है. फर्स्ट वन इज दैट इज SN1 मैकेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज SN2 मैकेनिज्म. ठीक है, क्लियर? SN1 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, फर्स्ट का मतलब है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और SN2 का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन. सो आई विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दीज टू वन बाय वन. सबसे पहले SN2 देखते हैं. क्या है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन. तो अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ये मैंने हैलोअल्केन्स लिया हुआ है. ठीक है, प्लस OH नेगेटिव. मैं यहाँ पर OH से मीन्स इस न्यूक्लियोफाइल से इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ. व्हाट विल हैपन इन फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में ये इसके साथ अटैच होगा H. यहाँ पर जो हेलोजन वाला बॉन्ड है मीन्स जब भी न्यू बॉन्ड बनेंगे ऑब्वियस है कि जो ओल्ड बॉन्ड है वो वीक होंगे. ठीक है, तो ओल्ड बॉन्ड वीक होंगे और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. तो आपने इसको वीकनेस को डॉटेड लाइन से दिखाना है कि ये बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है. सेम एज नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है. अब ये क्या करता है? ये बैक साइड से अटैक करता है. यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर उसके पास प्लेस ही नहीं है अटैक करने के लिए, तो पीछे वाली साइड से अटैक करते हैं और ये आपकी स्पीशीज बनती है, इंटरमीडिएट बनता है. और आप यहाँ पे यू कैन सी दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 5. तो ये आपकी क्या होगी? अनस्टेबल स्टेट होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कार्बन की वैलेंसी 5 दिख रही है जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है. सो दिस इज फर्स्ट स्टेप. और ये स्टेप कैसा होता है? स्लो. ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप पे इसमें से हैलोजन निकल जाता है और जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, सपोज हम हैलोअल्केन्स की रिएक्शन करा रहे हैं KOH से, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्कोहल. तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा और जो हैलोजन है वो निकल के बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्टेप है ये थोड़ा सा इसमें से ये बनना, दिस इज अ फास्ट स्टेप और ये कैसा है? स्लो स्टेप. बहुत ज़्यादा फास्ट स्टेप की रेट वी कांट डिटरमाइन. तो हम जो डिटरमाइन करेंगे फर्स्ट स्टेप की रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे. और यहाँ पर आप देखो कि रेट जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. इसलिए हम इस मैकेनिज्म को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, वन थिंग मोर, यहाँ पर जो हैलोजन था आपको राइट साइड दिख रहा था जबकि
जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैच हुआ है, लेफ्ट साइड। तो इस टर्म को जिसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो एसेंटो मैकेनिज्म किसको फॉलो करती है, इन्वर्जन को फॉलो करती है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पहले वाले न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट साइड में जाकर के अटैक करता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म लिखो। फर्स्ट जल्दी से इसको फटाफट लिख लो। हो गया, डन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैकेनिज्म जो है वो बहुत कम पूछी जाती है। वन क्वेश्चन जो आता है समटाइम दे आस्क अबाउट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ आपको समझ में आया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ये आपकी शुगर में भी होती है, इन्वर्जन ऑफ शुगर अगर आपने पढ़ा हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, वो आता है स्टेबिलिटी को लेकर के, स्टेबिलिटी ऑफ आपका एसेंटो मैकेनिज्म में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले आप इसको फटाफट कर लो। मतलब है कि कौन सा आपका जो रेजेंट है वो आपका रिएक्शन को फास्ट देगा। क्यों, वही चीज़ तो बनेगी जल्दी जो स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये आपका टर्शरी है, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी। अब इनमें से एसेंटो मैकेनिज्म कौन फास्ट देगा, ये कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, किसी को इसका आंसर पता है? ओके, तो जो आपका एसेंटो मैकेनिज्म फास्ट देगा वो देगा प्राइमरी। अब इसका रीज़न जो है आप समझो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी सपोज मैं टर्शरी वाला ले रही हूँ, सो दिस इज योर टर्शरी ग्रुप, ओके, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। मिथाइल ग्रुप्स आर बल्की ग्रुप्स, बहुत ही हैवी ग्रुप्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए आपको वो प्लेस ही नहीं मिलेगा, ये बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके अटैक करने के लिए प्लेस ही नहीं होगा या बड़ी मुश्किल से मिलेगा, इसलिए टर्शरी वाला थोड़ा स्लो देगा, देन सेकेंडरी, और जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप जो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, दैट टर्म इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हियर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये OH अटैक नहीं कर पाएगा प्रॉपर, और आपका कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है वो स्लो होगी। तो सबसे फास्ट इस केस में प्राइमरी वाला देगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, टर्शरी। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप श्योर मतलब लिख लो कि ये क्वेश्चन तो 1 मार्क का आएगा ही, विच विल गिव SN2 या SN1 फास्टर। ठीक है, ऑर्डर आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन मैं अभी बाद में दूंगी, ये क्लियर है? ओके, ऑर्डर लिख लो फटाफट। प्राइमरी सबसे फास्ट, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और रीजन है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। इफ मोर बल्की ग्रुप विल बी प्रेजेंट तो देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, एंड दैट्स व्हाई प्राइमरी विल गिव फास्टर। ओके, तो ये एसेंटो मैकेनिज्म है। अब
SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म आपको नेम से ही समझ में आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मीन्स उसमें क्या हो, उसमें एक ही मॉलिक्यूल जो हो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करे। तो यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ टर्शरी ले रही हूँ, ये हो गया हैलोजन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इसमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन और क्लोरीन या हैलोजन निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटायन पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा एंड फाइनली यू विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वन। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने रेट लिखी तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है। तो ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसमें दो रिएक्टेंट है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मैकेनिज्म लिख लिया आपने। अब हमने देखना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो SN1 में होगा वो SN2 का अपोजिट होगा, मीन्स यहाँ पर टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा या वो रिएक्शन को फास्ट देगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, अब इसका रीजन भी आप समझ लो। इसका रीजन क्या है कि बेटा आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है, कार्बोकेटायन बनने वाला है। ठीक है, जितना इजीली कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। और कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, कौन सा जल्दी बनता है, दैट इज टर्शरी। आपने +1 में किया हुआ है ना, क्यों, ड्यू टू +I इफेक्ट है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन कार्बन एटम, it will easily donate the electron to halogen atom और easily इसमें से कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन समझ में आ गया। लिख लो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू +I इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू +I इफेक्ट कार्बन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन कार्बन एटम and it makes easier the formation of carbocation। दूसरे इफेक्ट से भी यू कैन एक्सप्लेन इट, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोलता है कि जिसके जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड किस पे करता है कि किसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यह 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और 9 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है ये 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा, और 9 रेजोनेंस का मतलब है स्ट्रक्चर का कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दिस विल गिव 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एंड इट विल बी लेस स्टेबल देन फर्स्ट वन, एंड दिस विल गिव 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इस टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसके 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। आप नीचे लिख लो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन भी यू कैन राइट इट। टर्शरी विल गिव 9 hyperconjugating structure, secondary will give 6 hyperconjugating structure, while primary will give
only 3 hyperconjugating structure. So that's why tertiary कार्बोकेटायन is most stable. ठीक है, और अगर टर्शियरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है तो इसका मतलब है बहुत जल्दी बहुत इजीली बन जाएगा. क्लियर. और जितना इजीली बनेगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी. तो अगर आपसे पूछते हैं SN1 कौन फास्ट देगा, टर्शियरी वाला, SN2 कौन फास्ट देगा, प्राइमरी वाला. मीन्स आपको अपोजिट चलना है. अगर SN1 पूछा है तो टर्शियरी लिखना, और अगर SN2 पूछा है तो प्राइमरी लिखना. क्लियर. यही ऑर्डर आपसे पूछा जाता है. नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चन. हाँ, वन थिंग मोर, ये लिख लिया आपने ऑर्डर. वन थिंग मोर कि जो आपका हेलोजन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें से भी दे सकते हैं कि कौन SN1 या SN2 फास्टर देगा. तो चाहे SN1 मैकेनिज्म हो चाहे SN2 मैकेनिज्म हो, ऑलवेज आयोडीन या आयोडाइड जो होगा वो दोनों रिएक्शन को फास्ट देगा. और रीजन है क्योंकि आयोडीन क्या है, आयोडीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप. इनका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी. बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो ये निकल जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाएगा. क्लियर. अब नाउ आई विल गिव सम क्वेश्चंस, सो जस्ट रिप्लाई. नोट डाउन कर लिया. ओके. Which will give SN2 faster? ठीक है, इसमें से कौन SN2 फास्टर देगा? ओके. ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि ये आपका प्राइमरी है. SN2 हमेशा प्राइमरी वाला पास देता है, तो ये प्राइमरी है एंड दिस इज सेकेंडरी. 1 2 3 4 ये सेकेंडरी है. तो दिस वन विल गिव SN2 फास्टर देन दिस वन. और इसमें तो आपका आयोडीन वाला ही देगा. क्यों? बिकॉज आयोडीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप. क्लियर है. So this is all about for SN1, SN2. Tomorrow we will continue the same topic, optical activity.